नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कहानियों के दौर में। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। बेटे और पोते ने किया दादाजी को अनदेखा तो दादाजी ने सिखाया ऐसा सबक। चलिए शुरू करते हैं आज की ये कहानी। पापा दादाजी के लिए बहुत परेशान थे। पता नहीं बाबूजी कैसे होंगे, उन पर तो फोन चलाना भी नहीं आता। एक दिन दादाजी अचानक ही घर पर आ गए थे। कोई भी यह बात नहीं जानता था कि दादाजी घर पर आ रहे हैं, क्योंकि दादाजी ने कहा था कि मैं अगले महीने में आऊंगा, लेकिन वह अचानक ही आ गए थे। इसलिए किसी को भी यह ध्यान नहीं था कि दादाजी आ जाएंगे। तभी दादाजी जब घर पर आए तो देखा कि उनका बेटा फोन पर बात कर रहा था। तभी दादाजी की नजर अपने पोते पर गई। पोते का नाम वंश था। वंश भी किसी से बात कर रहा था। उन दोनों को बातें करते हुए देख दादाजी नाराज हो गए। उन्होंने किसी से कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप बैठ गए। तभी उनके बेटे की नजर दादाजी पर गई और वह देखकर पूछने लगे कि आप कब आए, हमें तो पता ही नहीं चला। तभी दादाजी ने कहा कि जब तुम सब लोग बातें कर रहे थे तभी मैं आ गया था। तुम सभी लोग मोबाइल पर हमेशा लगे रहते हो, तुम्हें यह भी ध्यान नहीं कि मैं कब आया हूँ। जब से फोन आया है तब से सभी की जिंदगी में बहुत कुछ ज्यादा बदलाव आ गया है। कोई किसी को भी याद नहीं करता है और ना ही किसी के पास मिलने का समय है। बस फोन घुमा दिया और बातें हो गईं। अब उनके बेटे को लग रहा था कि पिताजी शायद नाराज हो गए हैं। तभी वह अंदर गए और उनके लिए पानी की व्यवस्था की। वह दिन गर्मियों के थे। फोन सभी के पास नहीं हुआ करते थे। मोबाइल जब आए तब ही की बात है ये। दादाजी ने पानी पिया और पानी पीकर बैठ गए। अभी उनके पास आया हूँ। दादाजी ने पूछा कि तुम भी अब बड़े हो गए हो और हमेशा फोन पर लगे रहते हो। फोन में ऐसा क्या है जो तुम हमेशा बातें करते रहते हो? वंश बोला कि यह आप नहीं जानते। फोन से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरों से बातें कर सकते हैं और कभी कभी जब हमारा होमवर्क छूट जाता है तब हम फोन से भी पूछ लेते हैं। मोबाइल फोन बहुत ही जरूरी हो गया है। यह सभी के पास है और हम कुछ ही सेकंड में बातें कर सकते हैं। तभी दादाजी ने समझाया कि फोन आ जाने से कुछ नहीं होता। उनके आने से रिश्ते थोड़ी फीके पड़ गए हैं, क्योंकि पहले फोन लोग मिलने आया करते थे और आज फोन पर ही हालचाल पूछ लेते हैं। किसी के भी पास मिलने का समय नहीं है। शायद दादाजी को फोन से बात करना पसंद नहीं था, क्योंकि वह समझते थे कि फोन के आने से हमेशा दूरियां बढ़ी हैं। सुबह हुई, सभी के लिए नाश्ता बनने लगा और दादाजी भी नाश्ता कर रहे थे। तभी उनका बेटा आया और कहने लगा कि मुझे शाम की गाड़ी से बाहर जाना है। मुझे आने में 2 दिन लगेंगे और 2 दिन बाद मैं आ जाऊंगा। तब तक पिताजी यहीं पर रहेंगे। उसके बाद वह ऑफिस चले गए। जब शाम को आए तभी उन्होंने कहा कि मेरा सामान जल्दी से पैक कर दो। उसके बाद उनका सामान पैक कर दिया गया और खाने की भी तैयारी की, क्योंकि शाम को उन्हें निकलना था और रात 9 बजे की गाड़ी थी। वह 9 बजे गाड़ी से उन्हें बाहर जाना था। दादाजी बैठे अखबार पढ़ रहे थे और पूछ रहे थे कि यहाँ पर क्या क्या काम होगा। तभी उनके बेटे ने बताया कि वहां पर मुझे कंपनी के काम से जाना है और उन्हीं के काम करके मैं 2 दिन में वापस आ जाऊंगा। तब तक आप यहाँ पर आराम से रहें और सबका ध्यान रखिए। अपना सारा सामान लेकर जल्दी ही स्टेशन की ओर निकल गए और उन्हें यह भी याद नहीं था कि उनका मोबाइल वहीं पर छूट गया है। वह अपना मोबाइल नहीं जा पाए थे और ऐसे ही निकल गए थे। जल्दबाजी में ऐसा हो गया था, इसलिए मोबाइल नहीं उठा पाए थे। और जब 2 घंटे बीत चुके थे और उनके बाद उनकी गाड़ी स्टेशन पर आ गई थी, वह अपनी गाड़ी में बैठे और सफर के लिए निकल गए और सभी घरवाले रात होने की वजह से सो गए। जब सुबह हुई तो घरवालों ने सोचा कि उनसे बात कर ली जाए।
क्योंकि हमें यह पूछना चाहिए कि वह कहाँ तक पहुंचे हैं। जो फोन मिला रहे थे, फोन की घंटी पर ही बज रही थी। दादाजी वहां से कह रहे थे कि उसे कुछ भी याद नहीं रहता, अपना सामान भी ठीक तरह से नहीं रख सकता और मोबाइल को भी यहीं पर छोड़ गया है। अब उसकी खैरियत के बारे में हमें कैसा पता चलेगा। सभी लोग पूरी तरह से घबरा गए थे। सुबह को चूंकि लेकिन किसी का भी काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि उनकी खैरियत के बारे में जानना चाहते थे। तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आया। वह फोन उन्हीं का था, क्योंकि उन्होंने किसी से मोबाइल लेकर बात की और कहा कि मैं ठीक तरह से पहुंच गया हूँ। मेरा मोबाइल घर पर ही रह गया था, इसलिए मैं तुम लोगों से बात नहीं कर पाया। जब उनका फोन आया तब सब लोग शांति से बैठ गए, क्योंकि अब यह समझ चुके थे कि खैरियत से पहुंच चुके हैं। जब तक फोन नहीं आया था, उनके मन में हमेशा परेशानी थी। दादाजी ने आज पहली बार सबको ऐसे करते हुए देखा था। वह समझ चुके थे कि मोबाइल होना बहुत बड़ी बात है। अगर आज उसके पास मोबाइल होता तो कोई भी घर पर परेशान नहीं होता। तब से दादाजी समझ चुके थे कि मोबाइल बहुत ही अच्छी चीज है, जिससे हम दूसरों की खैरियत पता कर सकते हैं। उस दिन के बाद सही दादाजी ने भी अपने लिए एक मोबाइल ले लिया था और उसी मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे। दादाजी का फोन आया और वंश कहने लगा कि आपने भी एक नया मोबाइल ले लिया। तभी दादाजी ने कहा कि यह तो बहुत ही जरूरी चीज है। मैं इस बारे में नहीं जानता था। जब मैं इसका उपयोग जान गया हूँ तो मैं समझ सकता हूँ कि यह बहुत ही उपयोगी चीज है। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और हमारे चैनल कहानियों के दौर को लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको हमारी कहानी की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। मिलते हैं आपसे अगली कहानी में। धन्यवाद।